क्रिया, परत्वा, परत्वे, अपरत्व जो है ये सारे व्यवहार काल है। उससे टाइम आदि, वर्ष, ये सब देखा जाता है, ये व्यवहार काल है। स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलः। पुद्गल द्रव्य का पहचान क्या है? पहचान ये है कि स्पर्श रस गंध वर्ण से जो युक्त है वो पुद्गल है। स्पर्श करता है ये कठोर है, कोमल है और हल्का है, भारी है, स्निग्ध है, रुक्ष है, ये सब स्पर्श से ये जाना जाता है। और रस से क्या जाना जाता है? ये जो रसनेंद्रिय से मीठा है, तीखा है, कड़वा है, कशेला है, ये सब जाना जाता है। और दुर्गंध सुगंध ये घ्राणेंद्र से जाना जाता है। आँखों से चक्षु इंद्र से वर्ण को जानता है, काला, नीला, पीला, लाल और सफ़ेद, ये सब ये क्या है? जितने भी हम देखते हैं, स्पर्श करके जानते हैं, कानों से सुनकर शब्दों को पकड़ लेते हैं, ये सारे के सारे स्पर्श रसगंध वर्ण से युक्त पुद्गल ही है। शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तम छाया तपोद्वंतश्च। देखो क्या क्या आया? शब्द पुद्गल है, अर्थात ये पुद्गल द्रव्य का पर्याय है, लेकिन हम उपचार से उसको पुद्गल कहते हैं। शब्द पकड़ा जाता है, जैसा मैं अभी प्रवचन कर रही हूँ तत्वार सूत्र के ऊपर या तत्वार सूत्र पढ़ा रही हूँ, तो ये शब्द को ये कैमरा कैच कर रहा है और दूसरे को सुनाएगा, कैसेट के माध्यम से वो कैच करता है। लेकिन शब्द जो है दिखता नहीं है और कैच कर सकते हैं, इसलिए कैच करते हैं, इसलिए स्थूल है, और दिखता नहीं है इसलिए सूक्ष्म है। और बंध जो है, कर्म का बंध हमको दिखता ही नहीं है, वो परमाणु है जो कार्बन वर्गना है, कार्बन है तो का सारे बंध वो इतना सूक्ष्म है। परमाणु तो अत्यंत सूक्ष्म है, और सूक्ष्म अर्थात सूक्ष्म वस्तु परमाणु आदि भी पुद्गल ही है। स्थूल वस्तु भी, जैसा स्थूल वस्तु है, पत्थर है, पत्थर को टुकड़े कर दे, पत्थर से पत्थर जोड़ दिया तो जुड़ गया, लेकिन वो स्थूल है, उसमें निशाने दिखाए। और तेल वगैरह है, तेल एक दो कटोर में निकाला फिर मिलाया तो मिला सके दिखता है, लेकिन वो मिलाया हुआ चीज़ नहीं दिखता है, तो वो स्थूल है। और संस्थान जो आकार है शरीर का, कितने प्रकार के तिरंचम का आकार है, वनस्पति का आकार है, मनुष्यों का आकार है, ये सब संस्थान आकार है। भेद जो है पुद्गलों का, जो भी वस्तु का टुकड़े टुकड़े है वो भेद। तम जो है अंधकार, ये भी पुद्गल द्रव्य का परमाणु अंधकारमय होता है, तो तम भी पुद्गल द्रव्य का पर्याय है। छाया भी पेड़ का छाया है, धूप है, आतप धूप है ये भी, और सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश, छाया, ये सब क्या है? पुद्गल द्रव्य का पर्याय। क्योंकि हम छाया को देखते हैं आंखों से, पकड़ नहीं सकते, शब्दों को पकड़ते हैं आंखों से देखते नहीं हैं, और धूप को भी देखते हैं पकड़ नहीं सकते हैं, और प्रकाश चंद्र प्रकाश को भी देखते हैं पकड़ नहीं सकते हैं। ये स्थूल है और सूक्ष्म भी है। इस प्रकार से स्थूल स्थूल, सूक्ष्म सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, स्थूल सूक्ष्म, ऐसे भेद होते हैं। अनवस्कंदाश्च, फिर पुद्गल में दो भेद है, एक अणु और दूसरा स्कंद। अणु में शुद्ध पुद्गल परमाणु, और स्कंद जो है ये अनेक परमाणु का एक पिंड को स्कंद कहते हैं। ये शरीर जो है ये स्कंद है, पीछी स्कंद है, ये पुस्तक स्कंद है, ये कपड़ा स्कंद है, ये सब चीज़ें जो पुद्गल से बना हुआ मैटर है, द्रव्य है, ये सब स्कंद है, क्योंकि अनेक परमाणु से, अनंत परमाणु से बना हुआ चीज़ है ये, इसमें अनंत परमाणु है। भेद संगाताभ्याम उत्पद्यन्ते, ये कैसे उत्पन्न होते हैं? तो भेद से और संगात से, अर्थात भेद करते करते जाओ, भेद करके टुकड़े टुकड़े करो, फिर संगात स्कंद बनते बनते ये सब जोड़ना और तोड़ना, इन सभी से क्या होता है? उत्पन्न होता है स्कंद और अणु। भेदात अणु, हाँ, भेद से क्या उत्पन्न हुआ?
अणु, अर्थात टुकड़े टुकड़े परमाणु निकल के अकेले सिंगल परमाणु हो गया तो अणु में पहुंच गया। भेद संगाताभ्याम चाक्षुषा, भेद थोड़ा थोड़ा जैसे जब तक परमाणु तक पहुंचा नहीं उसके पहले चक्षु से दिखता है, टुकड़े टुकड़े करते हुए गया हुआ, और संगात भी दिखता है चक्षु से, चक्षु इंद्रिय के द्वारा। सद्द्रव्य लक्षणम, सत अर्थात शाश्वत जो है वही द्रव्य का लक्षण है, नाश नहीं होता है, नित्य है, हमेशा है, त्रिकाल में कभी भी कोई भी चीज़ नाश नहीं होता है, द्रव्य का लक्षण है। अभी देखिए पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य का कोई भी एक वस्तु ले लिया जाए तो वो आम दिख रहा है, तो आम दिखता है, अंगूर दिखता है, अमृत दिखता है, ये सब पुद्गल द्रव्य ही है, परमाणु से बना हुआ। फिर वो उसको डाल दिया जाए खेत में तो वो खाद हो गया, मिट्टी बन गया, मिट्टी में परमाणु हो गया, मिट्टी का परमाणु फिर और पेड़ों में गया, ये पेड़ से फिर कोई फल आ गया। इस प्रकार से वो स्पर्श रसगंध वर्ण रहता ही है, लेकिन वो जो पर्याय है वो चेंज होता जाता है, लेकिन नाश नहीं होता है। ऐसे आत्मा भी इस शरीर से देव पर्याय में गया, शरीर पर्याय जो है नाशवान है तो पर्याय नाश होगा, लेकिन आत्मा कभी नाश नहीं होता। लेकिन ये शरीर का जो पुद्गल परमाणु है वो भी किसी भी रूप में बदल के फिर परमाणु रूप से रहता ही है, वो नष्ट नहीं होता, इसलिए छह द्रव्य कभी भी नाश नहीं होते हैं। पुरानगलन पुद्गल कहाँ जाएगा, लेकिन पर्याय बदलते जाते हैं, उनका स्पर्श रसगंध वर्ण जो है चेंज होता जाएगा। अर्थात चेंज क्या है, ये स्पर्श दूसरे स्पर्श में और गंध गंध में, जैसा पहला आम है, आम जब पकता है खट्टा रहता है तो खट्टा का गंध अलग है, पक गया तो उसका खुशबू सुंदर वो अलग है, फिर सड़ गया तो उसका खुशबू अलग है। लेकिन जो खट्टा था तभी भी उसका गंध था, स्पर्श था, पक गया तभी भी गंध है, वर्ण है, स्पर्श है, फिर सड़ गया तभी भी गंध है, स्पर्श है, रस है। ये आप एक आम में चेंज होता हुआ तीनों देखते हैं, हर फलों में भी, हर चीज़ों में भी, पत्तों में भी, जो भी चीज़ें हैं, जो एकदम कोमल कोमल पत्ते आते हैं उसका कलर अलग, बड़े होते तो अलग, फिर एकदम बड़ा हो गए तो अलग, फिर वो पक गया तो पीला आदि होता है। तो लेकिन उसके स्पर्श रसगंध वर्ण दूसरे भले प्रकार है, लेकिन वो चारों गुण नहीं निकल जाता, इसलिए वो हमेशा नित्य ही रहता है। उत्पाद वे द्रव्ययुक्तम सत, उत्पन्न होना, व्यय होना, नाश होना और द्रव्य में शाश्वत रहना, इसका नाम सत्य है। सत्य अर्थात नित्य है, हमेशा परमानेंट रहना। तो उत्पन्न क्या हुआ, पूर्व पर्याय और उत्तर पर्याय और एक शाश्वत चीज़। तो पूर्व पर्याय का, उत्तर पर्याय का उत्पन्न होना, पूर्व पर्याय का व्यय होना, और वो दोनों पर्याय में द्रव्य जो है शाश्वत रहना। जैसा एक आत्मा है, अभी कोई आत्मा इस शरीर से निकलकर देव बन गया, तो देव बना गया तो मनुष्य पर्याय का व्यय हो गया, देव पर्याय का उत्पन्न हुआ, और उन दोनों पर्याय में वही आत्मा है, वो शाश्वत है, द्रव्य है। तो इसी प्रकार से आत्मा शाश्वत है, नित्य है, पुद्गल शाश्वत है, नित्य, परमाणु की दृष्टि से देखो, और धर्म द्रव्य तो नित्य है ही, अधर्म द्रव्य नित्य है, आकाश द्रव्य नित्य है, काल द्रव्य नित्य है। ये छह द्रव्य नित्य है, लेकिन जीव और पुद्गल परिवर्तन होते, स्वभाव में बदल होता रहता है, लेकिन वो द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता है। तद्भावा वे नित्यम, तद्भाव अर्थात जैसा भाव है, जैसा वस्तु है उसका अव्ययम, नाश नहीं होना नित्यपना है। जो जैसा है वो वैसा ही, सत जो है वो नित्य ही रहेगा, नष्ट नहीं होगा, इसलिए उसको कहा तद्भावा नित्यम। जो भाव सत रूप से है वो उसका अव्यय नष्ट नहीं होता है, उसका नाम नित्य है। फिर उसके बाद अर्पितान अर्पित सिद्धे है, अर्पित अनर्पित सिद्धे,
ये वस्तु स्वरूप का सिद्धि करना है, तत्व का सिद्धि करना है, अनेकांतमय जैन दर्शन है। तो धर्म कैसे है? अनेकांतात्मक धर्म है। तो जिस वस्तु का हम कथन करते हैं तो उसके अंदर गुणधर्म होते हैं। तो कोई चीज़ का कथन करने में एक मुख्य और एक गौण करके कथन किया जाता है, तब वस्तु की सिद्धि होती है। जैसा हम द्रव्य की सिद्धि कर रहे हैं, आत्मा का सिद्धि कर रहे हैं, तत्व का सिद्धि कर रहे हैं, तो देखिए एक सामान्य रूप से देखेंगे तो नित्य है आत्मा, और एक विशेष रूप से देखेंगे तो पर्याय की दृष्टि से देख रहे हैं तो अनित्य है। अर्थात द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो आत्मा नित्य है। जो शरीर मनुष्य पर्याय में आत्मा है वही आत्मा देव पर्याय में चला गया। लेकिन मेरे आत्मा, तेरे आत्मा, सबकी आत्मा एक नहीं, अलग अलग है। उनके जहाँ पर जो पर्याय धारण करेगा वहाँ पर वो आत्मा जाएगा। लेकिन वो जिस पर्याय में भी आत्मा होगा वो दूसरे पर्याय धारण कर रहा है तो वही आत्मा वहाँ पर। तो इसलिए कहा है कि जो कथन व्यवहार से हम कर रहे हैं तब निश्चय नहीं गौण होगा, निश्चय नहीं के कथन कर रहे तो व्यवहार नहीं गौण होगा, सामान्य कथन कर रहे तो विशेष गौण रहेगा, विशेष का कथन कर रहे तो सामान्य गौण होगा। तो इसलिए नित्य अर्पितानर्पित सिद्धे मुख्य और गौण। कोई भी चीज़ करते समय किसको मुख्यता देना चाहिए, कब मुख्यता देना चाहिए, और वो भी व्यवहार में भी जानना, और वस्तु सिद्धि करते समय भी कथन में मुख्य और गौण होके कथन होता है। वस्तु स्वरूप का कथन ही इस प्रकार से, जब व्यवहार से आत्मा को बता रहे हैं तो आत्मा ज्ञानवान है, दर्शनवान है, चारित्रवान है, ऐसे भेद करके बता रहे हैं तो भेद रूप से है। या तो उससे भी और स्थूल आएंगे तो आत्मा खाता है, पीता है और सोता है, चलता है, ये सब कुछ कर रहे हैं। तो ये क्या है? व्यवहार से कथन करें। फिर हम व्यवहार से कथन करें आत्मा खाता है तो ऐसे कहेंगे तो हाँ खाता है। तो आप बोलेंगे नहीं, आत्मा खाता ही नहीं, पीता नहीं, आत्मा को कर्मबंध नहीं, आत्मा को सुख नहीं, दुख नहीं, आत्मा को जन्म मरण कुछ नहीं, ऐसे कहेंगे तो नहीं चलेगा। तो जैन धर्म अनेकांत है। तो व्यवहार से आत्मा ये सब कुछ करता है और निश्चय से आत्मा न खाता है, न पीता है, न कर्मबंध है, न जन्म है, न मरण है। आत्मा आत्मा ही है, न्यायिक स्वभावी शुद्ध आत्मा ही है। इसलिए जब शुद्ध आत्मा का कथन कर रहे हैं तो अपेक्षा अलग है, जब अशुद्ध आत्मा का कथन कर रहे हैं तो अपेक्षा अलग है। तो मुख्य किसको किया है और गौण किसको किया है इसका ध्यान में रखना ही पड़ेगा, तब वस्तु स्वरूप की सिद्धि होती है। अदरवाइज एक चीज़ को पकड़ के बैठेंगे तो वस्तु स्वरूप की सिद्धि कभी नहीं होती है। स्निग्ध रुक्षत्वात् बंधाः, बंध जो है, बंध का प्रकार जो है वो स्निग्ध परमाणु और रुक्ष परमाणु से बंध होता है। बंध का अर्थ क्या है? कर्मों का बंध। अभी आने वाले अध्याय में सब कर्मों के संबंध आएगा, क्योंकि वो कर्म कैसे आता है वगैरह। लेकिन कर्म का बंध जो होता है स्निग्ध परमाणु अर्थात चिकना परमाणु, रुक्ष परमाणु अर्थात सूखा परमाणु, इनसे बंध होता है। ज्ञानावरण आदि कर्मों का बंध होता है। तो इसलिए कहा है कि बंध में दो प्रकार के पुद्गल परमाणु होते हैं, स्निग्ध रूप पुद्गल परमाणु और रुक्ष रूप पुद्गल परमाणु, इनसे बंध होता है, ये बताया। फिर अब कैसे होता है, नहीं होता है? न जगन्य गुणानाम, जो जगन्य गुण वाले हैं पुद्गल उनसे नहीं, अर्थात जो बंद हो रहा है उसमें बहुत कम गुण है। एक परमाणु और दो परमाणु, स्निग्ध का एक परमाणु है और रुक्ष का दो परमाणु है, या स्निग्ध का एक है और स्निग्ध का दो है, तो बंद नहीं, जगन्य परमाणु से बंद नहीं होता। उसके लिए क्या कहा है? गुणसाम्ये सदृशाणाम, गुण साम्य। गुण साम्य का अर्थ है गुण साम्य और शब्द का अर्थ, और सदृश का अर्थ क्या? सदृश मीन्स जाति, समान जाति को लेके कहा गया है सदृश, और गुण साम्य जो है शक्ति का अंश को लेके कहा गया है।
शक्ति अंश को गुण कहते हैं, गुण साम्य कहते हैं, और सदृश्यता को क्या कहते हैं, जाति। जैसा कहा है एक पुद्गल है, तो वो पुद्गल में चीज़ स्निग्ध रुक्ष परमाणु है, तो स्निग्ध परमाणु और समान जाति का परमाणु और रुक्ष का परमाणु समान जाति का परमाणु होगा, और स्निग्ध और रुक्ष विसदृश जाति का परमाणु हो जाएंगे। लेकिन उसमें जो बंद होने का है तो शक्ति अंश होते हैं उनके, तो उससे ही बंद हो जाते हैं। इसलिए कहा है कि वो शक्ति अंश जो है कैसे, द्व्यधिकानि गुणानाम, तो दो अधिक हो गुणानाम, जो अंश शक्ति अंश है किस प्रकार होना चाहिए, दो अधिक से होना चाहिए। अर्थात ए स्निग्ध का परमाणु समझ लीजिए दो है, और दूसरे स्निग्ध का परमाणु और दो परमाणु से बंद नहीं होगा। फिर क्या होगा, दो अधिक होना चाहिए, दो स्निग्ध परमाणु चार स्निग्ध परमाणु के साथ बंद होगा, या तो दो स्निग्ध परमाणु चार रुक्ष परमाणु साथ बंद होगा, दो अधिक होना चाहिए। लेकिन तीन स्निग्ध परमाणु पांच के साथ बंद होगा, क्योंकि उसमें दो अधिक हो गया। लेकिन तीन के साथ नहीं होगा, एक दो के साथ नहीं होगा, दो छः के साथ नहीं होगा, क्योंकि छः के साथ हो गए तो वो दो से अधिक नहीं हो गया, वो तो चार से अधिक हो गया। तो ऐसे चार से अधिक नहीं होना चाहिए, समान रूप से बंद हो, दो ही अधिक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। इसलिए एक स्निग्ध परमाणु एक दो तीन चार और या संख्यात असंख्यात अनंत स्निग्ध परमाणु के साथ भी बंद नहीं होगा। उसी प्रकार वृक्ष का भी एक वृक्ष परमाणु एक दो तीन पाँच चार पाँच या संख्यात असंख्यात इनसे भी नहीं होगा, दो से अधिक होना चाहिए। दो स्निग्ध परमाणु 6 स्निग्ध परमाणु के साथ हो सकता है, दो स्निग्ध परमाणु, ऐसे ही वृक्ष का भी समझ लेना। किसी भी प्रकार से बंद का परिणमन, गुण साम्य का अर्थ है जो परिणमन होना है उसमें, कैसे उस रूप होना है, तो उसके लिए दो ही परमाणु अधिक होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं चलता है। और कर्म का ज्ञानावरण आदि कर्म रूप जो बंद होता है, ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनी मोहनी आयु नाम गोत्र अंतरा, इन सर्व कर्मों में स्निग्ध और वृक्ष पुद्गल परमाणु होते हैं। उसमें दो अधिक गुण वाले के साथ ही बंद होते हैं, कम ज़्यादा से नहीं होते हैं।